हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अप ट्रेड। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 9:15 और डेट है 30 अगस्त 2022। ये मैंने निफ्टी बैंक का कंपोनेंट्स लगा लिए हैं, जैसे कि पार्ट 1 में बताए थे। अब बताया था 0.5 या 0.7 के ऊपर हो तो आप उसको बुलिश मान सकते हैं, और सब ग्रीन में हो तो आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ सब ICICI HDFC बैंक, सारे बैंक जो कि इम्पोर्टेंट 5 कंपोनेंट्स जो पार्ट 1 में बताए थे वो वहाँ पे क्या कहते हैं ग्रीन में थे। टाइम हो रहा था 9:16, और आपको जो स्कैल्पिंग ट्रेड है BOC की वो लेना रहता है 9:16 पे 9:30 पे, और 15 मिनट वेट करना पड़ता है कि आपको कि ये मार्केट जो है सेटल हो जाए। फोमो में आके पहले मत इंटर कर जाइएगा। और यहाँ पे डीप इन द मनी लेने की बात की थी, इसलिए डीप इन द मनी कॉल, जैसे कि 38,650 पे अगर बैंक निफ्टी है तो हम लोग 38,300 की कम से कम 400 पॉइंट बिहाइंड लेंगे कॉल, जो कि 520 से 540 के बीच में होती है। हमको वो कॉल लेनी है। देख सकते HDFC ICICI बैंक और SBI एक्सिस बैंक कोटक, जो कि 80 to 85% ये लोग वेटेज रखते हैं, 1% के आसपास बुलिश थे। तो यहाँ पे तो श्योर शॉट हम सी साइड जाते हैं और सी साइड का ही ट्रेड लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:17, बस हम मॉनिटर करेंगे ट्रेड स्कैल्पिंग का 9:30 9:30 पे ही लेंगे। तो इसमें जो BOC के स्कैल्पिंग था उसमें आपको 50,000 या 1 लाख तक की कैपिटल होना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए, और कम से कम 4 लॉट तो बाय करना ही चाहिए। तो 500 की 4 लॉट बाय करेंगे तो आपको करीब 50,000 करीब लगेगा। तो मैं तो, लेकिन जितने मेरे व्यूअर्स हैं इतने सारे कैपिटल के लिए नहीं है, तो पहले तो मैंने सोचा चलो लाइव इसको ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा पहले जब तक इसको टेस्ट नहीं कर लेंगे तब तक इसको लाइव दिखाना सही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको नियो स्टॉक्स पे ही ट्रेड करें, क्योंकि टेस्ट तो वही होगा कि स्कैल्पिंग वर्क करती है जब तक आप आपकी मेरी तो आइस ट्रेंड है, यहाँ पे दिख रहा है 1% सब बुलिश है तो सी साइड जाएगा। लेकिन आप लोग की आइस ट्रेंड नहीं है। आइस को ट्रेन करने के लिए आप न्यू स्टॉक्स पे ट्रेड करिए, और 30 to 40 पॉइंट्स के लिए हम लोग जाते हैं। तो इस समय हो रहा है 9:18, अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया। और देखिए ग्रीन, सब ग्रीन थे। ये पेशेंस का गेम है। हम लोग यहाँ पेशेंस का, मार्केट हमें पेशेंस का ही पैसा देता है। तो हम लोग वेट करेंगे, और 9:18 12 मिनट्स का भी और है। उसके बाद और एक चीज़ बता दूं, अभी ये ट्रेड को आप ऐसे देखना रहता है। निफ्टी में, हाँ, निफ्टी 50 में क्यों नहीं ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में रिलायंस अभी नेगेटिव में है। अगर रिलायंस ही का 11 पॉइंट समथिंग वेटेज है, और वही उसका लीडर है निफ्टी 50 का, अगर वो अगर रेड में है तो आप थोड़ा वेट करेंगे, और रिलायंस को अगर ग्रीन में आ जाता है तब निफ्टी में आप एक कॉल साइड जा सकते थे। तो सिर्फ निफ्टी में रिलायंस दिक्कत कर रहा था, तो रिलायंस में निफ्टी में हमने स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग ट्रेड लेंगे किस पे, बैंक निफ्टी पर। और देखिए कोई चार्ट वगैरह नहीं खोला है, नो चार्ट नो बकवास। आप बिना चार्ट के भी कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट में जो मूवमेंट होगा इन्हीं 5 कंपोनेंट की वजह से होगा, जो कि 5 निफ्टी के हैं, 5 बैंक निफ्टी में। तो अब अगर इनको ही आप मॉनिटर कर लें और देख लें कि 2 रेड है कि 4 रेड है, इसमें अगर पाँचों रेड है और 1% से आसपास सबका चेंज इन परसेंटेज है, तो आप एक बुलिश ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट 520 से लेके 540 तक की आपकी होनी चाहिए क्या, कॉल बैंक निफ्टी की। और निफ्टी की अगर 300 तक की कॉल या 250 तक की कॉल हम लोग लेते हैं। तो अभी हो गए 9:19, कोई ट्रेड नहीं लिया, आपको वेट करना है। और इसमें आगे ये भी था कि BOC का कहना था कि जब आप ट्रेड लेंगे उस पर पहले अगर 540 पे मिल जाती है 540 पे लीजिए, फिर वो अगर बुलिश ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ है, और नीचे आएगी 520 या 500, तो उसको एवरेज करना रहता है। लेकिन मेरे व्यूवर्स मेरे एवरेज वाले हैं नहीं, उनको तो 50,000 से ऊपर सब 2 लाख कैपिटल वाले वो स्कैल्पिंग वीडियोस कर रहे हैं, स्कैल्पिंग उनके साथ कर रहे हैं। तो इतने कैपिटल वाले तो लोग नहीं है मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि वो पार्ट में स्किप कर दूंगा। अभी हो रहे हैं 9:24,
वीडियो थोड़ी लंबा हो जाएगा। 15 मिनट का तो समय 9:15 से 9:30 तक, तो 15 मिनट तक तो आपको ये 15 मिनट का वीडियो तो होना ही होना है। प्लीज़ पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और बीच में अब हम NSE के साइड में एडवांस और डिक्लाइन भी देख लेंगे। एडवांस और डिक्लाइन बड़ा ही अच्छा था। एक डिक्लाइन था और बाकी सब एडवांस थे। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बुलिश सिनारियो। देखिए निफ्टी में भी हम लगा लेते हैं। 38,300 की कॉल मेरी लिस्ट में थी, जो करीब 500 के करीब चली थी, 529 करीब। बहुत मूवमेंट हुआ, 540 तक गया, फिर 926 हो रहा है। अभी ट्रेड नहीं ले रहे हैं। देखिए एडवांस और डिक्लाइन आपको दिख रहा है। 49 एडवांसेज है, 1 डिक्लाइन है। ये सब बहुत बुलिश सिनारियो है और आप देख सकते हैं। तो हम इस पे 38,300 की कॉल पे जाएंगे। आप देख सकते हैं, इसको नीचे लगा लीजिए अपने। 38,200 कॉल पे नहीं जाने थे, वो थोड़ी महंगी रहती है। 600 से नहीं, हमें 520 से लेकर 540 तक जाना है। तो आप देख सकते हैं इसको। अभी टाइम हो रहा है 9:28, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो हम लोग वेट करेंगे। और नाइन ट्वेंटी एट हो रहा है और अब भाई कॉल चल रही है 38,200, 38,300 की 528 पे। अभी नहीं लेना है आपको, अपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या थे कि हमें 520 से 540 के बीच में लेना है और बुलिश सिनारियो होना चाहिए। इतने सारे कंपोनेंट, जो 5 कंपोनेंट निफ्टी बैंक के हैं, ग्रीन होने चाहिए। अब देखिए निफ्टी 50 भी आ गया है ग्रीन में, उससे रिलायंस भी ग्रीन में आ गया है। तो आप इस समय अगर कोई बैंक निफ्टी का 145 स्ट्रेटेजी करता है तो ट्रिगर और सी ट्रिगर और पी ट्रिगर यही बताया जाता है। अगर पाँचों आपको 13,156 रुपये लगेंगे अगर हम 527 रुपये की इस कॉल को लेंगे, और 4 लॉट लेंगे तो आप उसे 13 × 4 कर लीजिए। 52,000 रुपीज़ के अराउंड आपको लगेगा। 929 अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। मैं तो बता रहा था कि अगर आपको करना हो तो निफ्टी 50 में जब सब ग्रीन दिखे, 0.5 से 0.65 के ऊपर परसेंटेज दिखे, और 920 पे 923 पे, तो आप 145 की सेलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करके 145 भी कर सकते हैं। यहीं से बताया जाता है कि सी ट्रिगर्ड और पी ट्रिगर्ड विदाउट चार्ट देखें। आप 5 कंपोनेंट्स को, आइज़ को ट्रेन कर लेंगे तो आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी 929 हो रहा है, जैसे देख सकते हैं आप नीचे। अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं इसका क्या करना है। अभी तो बस यही स्ट्राइक प्राइस थी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको लोग वेट कर रहे थे, लेकिन अब समझाने के लिए ये तो करना पड़ेगा। फिर से आप नोट कर लीजिए किसी डायरी में कि 520 से लेकर 540 तक की स्ट्राइक प्राइस को आपको लेना है। 500 से नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डीप इन द मनी, इसलिए कि जल्दी प्रॉफिट हो जाए और हमें स्कैल्पिंग में, मूवमेंट में घुसते हैं और 1-2 कैंडल में ही हमको निकलना होता है। रियल एस्टेट 510 पे हो गई, 514 पे हो गई, तो 930 पे अगर 519 तक, और ये देखिए 38,719 चला गया। 4.53% बढ़ा हुआ है। HDFC ICICI बैंक 1%, 1.24%। SBIN बहुत बुलिश सिनारियो है। आप यहाँ पे निफ्टी अपना एक हाई तोड़ेगा, फिर एक हाई लगाएगा इस सिनारियो में, तो हम अपने न्यू स्टॉक्स पे जाके उसको बाय कर लेंगे। 4 लॉट पे बाय करेंगे। 38,300 कॉल को ये हमने बाय कर लगा दिया है। 4 लॉट ले लिए हैं, 100 के पड़े। इस समय अब प्राइस चल रहा है, हमको गलती से 17,200 की कॉल ले ली थी। मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अभी मैं बाय कर लेता हूँ 38,300। ये गलती से बाय हो गया था मुझसे, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, तो मैंने उसको चेंज करके हमको 590 100 4 लॉट लेंगे बैंक निफ्टी में। आप लेंगे, आप न्यू स्टॉक्स पे ट्राई करिए इसको, जब आपको ये सब ग्रीन और ये सब आपके कंडीशन लेते ही। मान देखिए प्रॉफिट में दिख रहा है 519 रुपीज़ की ये कॉल पड़ेगी। 100 क्वांटिटी है, मतलब 4 लॉट है। 50 पेमेंट किया होगा, 52,000 का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, और आपकी कॉल का प्राइस है 519 रुपीज़ 65 पैसा। और हम इसको 30 पॉइंट्स के लिए जाएंगे, और उसके बाद अगर और अगर मिली अपॉर्चुनिटी
तो हाई लगा के वापस नीचे आता है तो हम उसको एवरेज करते हैं और उसमें क्वांटिटी ऐड करते हैं। लेकिन ये मैं नए बिगनर्स को सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कि आप 30 पॉइंट्स आप लेके निकलिए। आप यहाँ से 30 या 40 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मार्केट फिर कल खुलेगा। आप ग्रीड में ना जाइए। किसी दिन मार्केट आपको 4 दिन अगर प्रॉफिट देगा तो 5वें दिन आपका स्टॉप लॉस और बड़ा लॉस भी कर सकता है। 9:32 हो रहे हैं, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। और चलिए देखते हैं इसको क्या रिजल्ट आता है। जल्दी से जल्दी इसको एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। कोई चार्ट वगैरह नहीं देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नए बिगनर्स को कहेंगे आप ये सब मत ट्राई करिए। आप अपने आप को पहले आइस को ट्रेन करना सीखिए कि मूवमेंट कैसे ट्रेन होता है। हम यहाँ पे आप एग्जिट पे आ जाएंगे और इसको हम स्टॉप लॉस लगाने की सोच रहे थे, लेकिन तभी मूवमेंट अच्छा आ गया तो हम इसको 30 पॉइंट्स पे एग्जिट करेंगे। 550 पे मिल जाएगा, हम उसे तुरंत एग्जिट कर लेंगे। 30 पॉइंट आप लीजिए। अच्छा, 4 लॉट में करीब आपको 5% आपके 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है। आप लेके इसको 6% लेके निकलिए। ये निकल गए। और जो लिया था 17,200 पे, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी प्रॉफिट था। खैर उसको छोड़ देते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको भी एग्जिट कर देते हैं हम निफ्टी को। और ये हमने सेल कर दिया और ये हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। देखिए इसने 555 का हाई लगाया है, फिर ये वापस अगर 540 या 530 मिलेगा तो फिर हम लोग उसे फिर बाई करते हैं। यही होता है। ये फिर नीचे इतना बुलिश है, थोड़ा नीचे आएगा तो हम उसको फिर बाई कर लेंगे 10 पॉइंट्स के लिए। और तो टोटल 40 पॉइंट्स हम यहाँ से लेके जाने की कोशिश करेंगे। अभी 547 चल रहा है, 545 प्राइस चल रहा है। यही होती है स्कैल्पिंग। फिर नीचे आता है, हम लोग फिर बाय करते हैं। और BOC कहते हैं कि इसमें जैसे ही नीचे आएगा, जैसे 5 अगर 40 पे बाई किया, 520 पे आ रहा है या 500 पे जा रहा है तो क्वांटिटी को ऐड करना होता है। एवरेज करके प्रॉफिट बनाना होता है। 546 पे चल रहा है, नहीं लेंगे अभी। इसने अपना हाई 560 या 555 या 560 का लगाया था, तो उसका हाई भी देखना रहता है। और ये भी देखना रहता है कि जो HDFC बैंक क्या कर रहा है। अभी 0.59% दिखा रहा है। और इसका हाई और भी चेक करना है कि अभी हाई तोड़ेगा कि अपने हाई के पास ही घूम रहा है। तो फिर हम यहाँ पे जैसे हमको 539 पे मिलेगा, 20-30 पॉइंट नीचे आएगा अपने हाई लगा के 565 से, तो हम फिर 10 पॉइंट्स के लिए जा सकते हैं। अभी 539 पे मिल रहा है तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। 543 पे, 5 कम से कम अपने हाई से 20-25% अगर कम होगा तभी हम लोग बाय करेंगे। अभी देखने 538 या 539 आ रहा था। तो यही है स्कैल्पिंग। आप ऐसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ये होता है कि आप को मूवमेंट दिखना रहता है और तुरंत मूवमेंट लेके अपना पैसा लेके जितना भी बन रहा है उसे लेके निकलना होता है। 9:30 to 10:30 कीजिए, उसके बाद मत करिए, क्योंकि मूवमेंट नहीं होता है ज़्यादा मार्केट में। मूवमेंट 9:30 to 10:30 बहुत होता है, तो उसमें आप डेल्टा का फ़ायदा ले सकते हैं। तो देख सकते हैं 9:35 हो रहा है। अभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। प्राइस रेंज में आने का सोचा था और कम हो जाए, 530 मिल जाता तो ठीक है, लेकिन फिर भी सब मेरी तो आइस ट्रेंड में मैं देख के बता सकता हूँ कि क्या बुलिश हो रहा है, क्या क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है। 539 पे ले लिए हैं और जैसे ये 550 तक जाएगा 10 पॉइंट्स मिलेंगे, निकल जाइए आप। तो 1% आपको यहाँ पे मिलेगा, 1% वो 7% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए, आप लेके निकल जाइए। अगर परसेंटेज के तौर पे आप देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा लगेगा, और उसको अगर प्रॉफिट के तौर पे देखेंगे तो आपको कम लगेगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट होंगे, आप और ट्रेड लेंगे और ये बनाया हुआ पैसा शाम के 3 बजे तक आप मार्केट को वापस दे आएंगे। ठीक है, अभी लॉस चल रहा 539.5। ये कंफर्मेशन ट्रेड होता है जिस दिन सारे कंपोनेंट्स ग्रीन और पॉइंट कुछ 1% के ऊपर और कुछ और सारे 0.65 के ऊपर हो, वो बुलिश सिनेरियो होता है। आपको आइस को ऐसे ही ट्रेन करना है। फिर मैं देख रहा हूँ कि क्या हाई लगाया था, क्या लो लगाया था बैंक का, ये भी देखना होता है। थोड़ी कमेंट्री लंबी हो गई है, लंबा वीडियो में बनाना नहीं चाहता, लेकिन स्कैल्पिंग समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। और आप 9:30 पे ट्रेंड लेंगे और 9:40 तक आप निकलने की कोशिश करेंगे। 539 से 539 कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं करना है।
हम अपने इंतज़ार करेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस की बात कर लें। स्टॉप लॉस हमारा उस सिनारियो में होगा, आपका स्टॉप लॉस जैसे 30 पॉइंट के लिए जाएंगे तो 32 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखिए, जिससे रेशियो मेंटेन रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसी सिचुएशन आएगी तो स्टॉप लॉस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपकी आइस ट्रेंड हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, यहाँ 30 to 40 पॉइंट बहुत ईजिली मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में। देख रहे हैं 537, 538 थोड़ा सा माइनस दिखा रहा है, लेकिन सिनारियो बुलिश है तो थोड़ा नीचे आएगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर करके ऊपर जाएगा, एक बार भी ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस करता है। तो टाइम हो रहा है 9:39, टोटल 10 मिनट्स तक इस ट्रेड में रहिए और मूवमेंट का फ़ायदा लीजिए, और 40 या 50 पॉइंट्स आप लेके निकल सकते हैं। और अगर परफेक्ट हो जाएंगे कुछ समय बाद तो आप और भी इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप अपने पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट में आ गया 540, 539। जैसे ही मुझे 10 पॉइंट मिलेंगे मैं उसको लेके निकलूँगा। स्कैल्पिंग यूथ है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलना रहता है। स्कैल्पिंग कैसे आया, जैसे छोटी छोटी आइसक्रीम का बड़ा बॉल है, थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम उसमें से खाते रहते हैं हम लोग, उसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। छोटा सा स्कूप निकालते हैं, खाते हैं, छोटा सा स्कूप निकालते हैं। देखिए 546 चल रहा है और हम लोग इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, उसको मैं सॉल्व करूँगा। अभी समय देखिए प्रॉफिट हो रहा है। टेस्टिंग के चक्कर में मैं आज बढ़िया मेरे ट्रेड्स चले गए, कोई बात नहीं, मार्केट फिर खुलेगा, लेकिन लोगों को सिखाना ज़रूरी है। यही मैं सेल कर दूंगा 549 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।